मैंने वाल्मीकि रामायण के संशोधन करने में प्रक्षिप्त श्लोक विषयक जहाँ कई हेतु दिए हैं, उनमें सबसे पूर्व तथा प्रसिद्ध यह हेतु जनता के समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण के चरित्र नायक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र एक प्रसिद्ध तथा पवित्र वंश के एक असामान्य सदस्य है, जिनका मानवोचित प्रशस्त इतिहास मानवीय जनता के लिए वाल्मीकि ऋषि ने निर्माण किया। पुराणों तथा उपपुराणों में रामचंद्र का जो चरित्र दिखलाया गया है, उसमें अधिकतर रामचंद्र जी को साक्षात ब्रह्म तथा ब्रह्म का अंशावतार मानकर ही दिखलाया गया है, जिसके लिए उन ग्रंथों में अलौकिक व्यवहारों से पूर्ण घटनाओं का वर्णन पदे पदे सविस्तार दिखलाया गया है। वाल्मीकि रामायण को छोड़कर अधिकतर श्री राम संबंधी जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में बलपूर्वक यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि श्री रामचंद्र के जन्म के 14,000 वर्ष पूर्व रामचंद्र जी की कथा रामायण का निर्माण हो चुका था, जिसका समर्थन कथनोपकथन के प्रकरण में कहीं याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा, कहीं शंकर द्वारा तथा काकभूषुंडी द्वारा कराया गया है। वाल्मीकि रामायण में कविवर वाल्मीकि ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में इस बात को दर्शाया है कि रामायण कथा का निर्माण रामचंद्र के शासनकाल में ही हुआ है, न कि उनके जीवन से 14 सहस्त्राब्द पूर्व। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 4 का प्रथम श्लोक इस बात का निर्णय कर देता है कि वनवास से लौटने के पश्चात राज्य को प्राप्त कर लेने पर ही विचित्र पद अर्थों वाला रामायण निर्मित हुआ। श्लोक यह है: प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृष्ण विचित्र पदमर्थवत्। अर्थात राज्य प्राप्त कर सिंहासन पर बैठने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का विचित्र पद अर्थों वाला संपूर्ण चरित्र वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया। इस श्लोक के अतिरिक्त वाल्मीकि बालकांड में आरंभ में ही जब महामुनि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से संपूर्ण गुण संपन्न व्यक्ति के विषय में पूछा, तो वहाँ उन्होंने यही शब्द कहा है, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके, अर्थात इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन गुणों से अलंकृत है। श्लोक का यह सांप्रतम शब्द इस बात की प्रबल घोषणा कर रहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने उस समय वर्तमान रहने वाले व्यक्ति के अंतर्गत ही इन गुणों की जिज्ञासा देवर्षि नारद से प्रकट की थी, जिसके उत्तर में वर्तमान में रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम उन्होंने उपस्थित किया। रामायण का निर्माण रामचंद्र के जन्म के 14 सहस्त्र वर्ष पूर्व हुआ या रामचंद्र के जन्म काल के पश्चात हुआ, इस पर मैंने जो कुछ भी ऊहापोह सर्वसाधारण जनता के समक्ष उपस्थित किया है, उस पर शिक्षित जनता पक्षपात रहित होकर पूर्ण रीति से विचार करे। वाल्मीकि रामायण में श्लोकों के प्रक्षेप का दूसरा हेतु यह है कि उसी के बालकांड के चतुर्थ सर्ग के द्वितीय श्लोक में जो यह भाव दिखलाया गया है कि इस रामायण का निर्माण 24 सहस्त्र श्लोक 500 सर्ग तथा 6 कांडों में किया गया है, उसके विरुद्ध वर्तमान समय के प्रायः सभी वाल्मीकि रामायण में 500 के स्थान में 658 सर्ग, 6 के स्थान पर 7 कांड और 24,000 के स्थान पर लगभग 25 सहस्त्र श्लोक विद्यमान है। श्लोक संख्या, सर्ग संख्या तथा कांड संख्या की वृद्धि ही इस बात को प्रमाणित कर रही है कि वाल्मीकि रामायण में समय समय पर विषयों का प्रक्षेप होता आया है। वाल्मीकि रामायण का वह श्लोक जिसमें कांड, सर्ग तथा श्लोकों की संख्या बताई गई है, यह है: चातुर्विंश सहस्त्राणि श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषिः ततः सर्ग शतान् पंच षट् कांडानि तथोत्तरम्। इस श्लोक में जो तथोत्तरम शब्द आया है, उसी को लेकर वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड का समावेश किया गया है। इस कांड को वाल्मीकि रामायण में जोड़ने वाले विद्वान लेखकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तथोत्तरम से 7वें उत्तरकांड का संबंध जो वाल्मीकि कृति से जोड़ा जा रहा है, उस अवस्था में चतुर्विंश सहस्त्राणी तथा सर्ग शतान पंच का समाधान किस प्रकार किया जा सकेगा, क्योंकि तथोत्तरम से उत्तरकांड को अलग मानने से सर्ग संख्या 158 बढ़ रही है। इसी प्रकार श्लोकों की भी संख्या बढ़ रही है, जो कि उपर्युक्त वाल्मीकि श्लोक के ही विरुद्ध है। उत्तरकांड के प्रक्षिप्त होने में दूसरा हेतु यह है कि लंका कांड के अंत में ही रामायण के पठन पाठन तथा श्रवण का फल हेतु तथा उपसंहार वर्णन कर दिया गया है, जो प्रायः ग्रंथ के अंत में ही होता है। ग्रंथ के समाप्ति सूचक उपसंहार तथा फलश्रुति के विषय में जो श्लोक लंका कांड के अंतिम सर्ग में दिए गए हैं, वे ये है: धर्मम यशस्यमायुष्यम राज्याम च विजयावहम आदि काव्यमिदं चार्षम पुरा वाल्मीकिना कृतम। यह शृणोति सदा लोके
नरः पापात् प्रमुच्यते शृणोति य इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतं। श्रद्दधानो जितक्रोधो दुर्गण्यातितरत्यसौ विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् भवेत्। त्रियोः रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सुरनुत्तमान् पूजयश्च पठश्चैन मितिहासं पुरातनं। सर्वपापैः प्रमुच्यते दीर्घमायुर्माप्नुयात् आयुष्यमारोग्यकरं यशसं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिराख्यात मोजस्कर मृद्धि कामये। वाल्मीकि ऋषि का बनाया हुआ यह आदि काव्य धर्म, यश तथा आयु का देने वाला है तथा राजाओं के लिए विजयप्रद है। जो मनुष्य इस लोक में सुनता है वह संपूर्ण पापों से बच जाता है। जो वाल्मीकि ऋषि के बनाए इस काव्य को श्रद्धा भक्ति से सुनता है वह संपूर्ण विपत्तियों से तर जाता है। इस काव्य को सुनकर राजा विजयी होता है, प्रवासी स्वस्तिमान होता है तथा रजस्वला स्त्रियां इसको सुनकर उत्तम पुत्र पैदा करती है। इस पवित्र इतिहास को श्रद्धापूर्वक पढ़ता हुआ व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा वह दीर्घायु होता है। ओज तथा ऋषि सिद्धि की कामना करने वाले व्यक्तियों को यह आयु का देने वाला तथा आरोग्य, यश, बुद्धि तथा भातृभाव को पैदा करने वाला काव्य नियम पूर्वक अवश्य सुनना चाहिए। उपर्युक्त श्लोकगत भावों से ध्रुव स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि या रामायण की इति लंका कांड तक ही है। मेरा अपना यह निश्चित विचार है कि जिस तरह वाल्मीकि या रामायण में सांप्रदायिक लोगों ने अपने सांप्रदायिक भावों की पुष्टि के लिए समय समय पर श्लोकों का प्रक्षेपण किया है, उसी तरह इस महाकाव्य के अंदर से बहुत से श्लोकों का निष्कासन भी हुआ है। केवल 2-4 श्लोकों का ही नहीं अपितु प्रकरण का प्रकरण भी इसमें से निकाल दिया गया है, जिसकी टूटी हुई संगति अब भी अध्ययन करने वालों को समय समय पर खटकती है। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे वाल्मीकि रामायण बालकांड में जहाँ राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रकरण चला है, वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ संबंधी सारे प्रकरण को निकाल दिया गया है। उसके स्थान पर अश्वमेध यज्ञ का प्रकरण विभत्सता पूर्वक दिखाया गया है, जिसका वहाँ पर कोई भी प्रकरण नहीं है। पुत्रेष्टि यज्ञ के साथ अश्वमेध यज्ञ का कराना कोई स्रोत स्मात की पद्धति भी नहीं है। इन दोनों यज्ञों का कोई अंगादि भाव भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों महायज्ञ अलग अलग स्वतंत्र है। एतद विषयक दूसरा उदाहरण इस बालकांड के अंतर्गत यह है कि महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को समाप्त कर आश्रमवासियों के साथ राम, लक्ष्मण तथा महर्षि विश्वामित्र जब विदेह की राजधानी जनकपुर को चलने लगे तो मार्ग में गंगा सरयू संगम पर पहुंचकर भी रामचंद्र ने कुतूहलवश गंगा तथा सरयू दोनों नदियों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की है। उसके उत्तर में सरयू का वर्णन करते हुए स्पष्ट शब्दों में बतलाया गया है, हे रामचंद्र, कैलाश पर्वत के समीप एक महान मानसरोवर नामक सर है, जिससे एक विशाल जल की धारा निकलकर निम्न स्थानों में गति करती हुई यहाँ गंगा में आकर मिल गई। चूंकि यह सरिता सर से निकली है अतः इसका नाम सरयू पड़ा। अब गंगा के विषय में रामचंद्र ने पूछा, कथम गंगा त्रिपथगा विस्तृता सदिरुत्तमा। अर्थात यह त्रिपथगा गंगा संसार में कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। इसके उत्तर में विश्वामित्र द्वारा गंगा संबंधी उचित प्राकृतिक वर्णन अवश्यमेव किया गया होगा, किंतु बालकांड 35वें तथा 36वें सर्ग में गंगा का जो वर्णन आया है वह पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 20 से लेकर 23 तक का सारा प्रकरण ही उठाकर दे दिया गया है। वहाँ नारद महादेव संवाद चला है, उसी बात को यहाँ विश्वामित्र और राम के संवाद में दिखलाया गया है। नारद जी महादेव से पूछते हैं, कोयम देव समाख्यातो भागीरथो महातपः येन तीर्थम समानीतम लोकानाम हित कारणात्। अर्थात हे देव, यह महातपस्वी भगीरथ कौन हुए हैं जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए गंगा की अवतारणा की। इसके उत्तर में महादेव जी कहते हैं, येन गंगा यथा नीता गंगा द्वारा इति शोभने तत्सार्थम संप्रवक्ष्यामि क्रमानुक्रमयोगतः। अर्थात जिस प्रकार जिस व्यक्ति द्वारा अति रमणीय स्थान गंगोत्री में गंगा को ले जाया गया वह सब यथाक्रम मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। यह पद्म पुराण का सारा प्रकरण उठाकर वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत प्रक्षेप कर दिया गया है। चूँकि गंगा का लोकोत्तर महात्म्य संप्रदायवादी गंगा के पुजारियों को अभिष्ट है, इसीलिए अति प्राचीनता दिखलाने के लिए राम और विश्वामित्र के प्रश्नोत्तर को लेकर वाल्मीकि रामायण में प्रक्षेप किया है। जिस प्रकार सरयू विषयक राम के प्रश्न का तथ्यपूर्ण उत्तर
महर्षि विश्वामित्र ने दिया है, उसी प्रकार राम के गंगा विषयक प्रश्न का उत्तर भी महर्षि विश्वामित्र ने अवश्य दिया होगा, किंतु तथ्यपूर्वक विश्वामित्र का वह उत्तर वाल्मीकि रामायण के बालकांड में नहीं मिलता। इससे इस बात की प्रबल पुष्टि हो जाती है कि वाल्मीकि रामायण से वे प्रकरण समय समय पर निकाल भी दिए गए हैं, जिसकी उपस्थिति से संप्रदायवादियों का अभिष्ट सिद्ध नहीं हो पाता था। इस पृथ्वी पर राजा भगीरथ द्वारा जो गंगा का लाया जाना दिखलाया गया है, शिक्षित जनता इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करे तो क्या राजा भगीरथ के पूर्व गंगा नहीं थी? जबकि कृत युग में होने वाले इसी इक्ष्वाकु वंश में राजा हरिश्चंद्र की उत्पत्ति पद्म पुराण आदि कई पुराणों में दिखलाई गई है और अनेक पौराणिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में यह दिखाया गया है कि विश्वामित्र की दक्षिणा देने के लिए स्वयं राजा हरिश्चंद्र राजधानी अयोध्या को छोड़कर काशी में गए तथा वहां दक्षिणा के निमित्त अपने आप को एक स्वच्छ डोम के हाथ बेचकर गंगा तट पर स्थित स्मशान में दाह कर्म करने वालों से कर वसूल करते थे इत्यादि। जब राजा हरिश्चंद्र के अनेक पीढ़ी बाद पैदा होने वाले राजा भगीरथ गंगा को लाए तो हरिश्चंद्र के काल में कहाँ से गंगा आई? ऐसा मानने से ऐतिहासिक क्रम असंगत होने लगता है। ऐसी अनेक आपत्तियां भगीरथ द्वारा गंगा लाने पर उत्पन्न हो जाती है। अतः सृष्टि नियम विरुद्ध तथा अनेक पूर्वापर विरोधी बातों को देखकर इस गंगा अवतरण के वर्णन को प्रक्षिप्त माना गया है। अब मैं क्रमशः बालकांड के अंतर्गत श्लोकों के प्रक्षिप्त होने का हेतु बता रहा हूँ। राजा दशरथ की अनपत्यावस्था में सुमंत का श्रृंगी ऋषि के जन्म के बहुत पहले ही शौनक ऋषि द्वारा यह वर्णन कराना कि श्रृंगी ऋषि पैदा होगा तथा राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराएगा आदि प्रकरण पुराणों से लिया गया है। यह वाल्मीकि की कृति नहीं है। बालकांड के 9वें, 10वें तथा 11वें सर्ग में प्रायः यही प्रपंच दिखाया गया है। पुत्रेष्टि यज्ञ के समय देवताओं का ब्रह्मलोक में जाना, ब्रह्मा और देवता का मिलकर रावण वध के लिए विष्णु से प्रार्थना करना आदि सारी मन गढ़ंत कथा वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 15वें, 16वें और 17वें सर्ग में विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण से दी गई है। इस प्रकरण का वाल्मीकि रामायण से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि वाल्मीकि रामायण के चरित्र नायक इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत पैदा होने वाले एक मनुष्य थे और उन्हीं का इतिहास ऋषि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य में गुम्फित किया है।